ओके, आज हमें फोर्थ एग्जाम्पल देखना है उस एक्सरसाइज का, वो देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज इफ दे फॉर्म एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ये इंपॉर्टेंट है। चलो पहले हम फर्स्ट टर्म लेते हैं। फर्स्ट सीरीज क्या दी गई है? 2, 4, 8, 16। ओके, पहले तो T1 है आपकी 2, T2 है 4, T3 की वैल्यू है 8 और T4 है 16। अब पहले तो ये चेक करना पड़ेगा हमें कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, राइट। सो a इज इक्वल टू 2 हम लिख लेंगे। अभी निकालना है हमें कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? T2 माइनस T1, राइट। सो T2 कितना है? 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। बस इतना ही निकालने से काफ़ी नहीं होगा ये बताना कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। हमें हर एक का डिफरेंस जो है वो हर दो टर्म का बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। अभी हमने निकाला T2 माइनस T1, फिर हम निकालेंगे T3 माइनस T2, है ना। सो T3 कितना है? 8 है। T2 की वैल्यू है 4, सो ये आंसर आ गया 4। समझ में आ रहा है? और वैसे अगर आप कोई भी ले लो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, T4 माइनस T3 ले लो। ये कितना आएगा? 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। और अगर इन तीनों के भी मतलब सभी के डिफरेंस अगर सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ही वो सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, अदरवाइज नहीं है। और यहाँ भी सेम है, ये देखो T2 माइनस T1 कितनी है? 2। उसी तरीके से T3 माइनस T2 कितना है? 8। और ये दो टर्म्स सिमिलर नहीं है, सो दिस इज नॉट इन एपी। और आगे की टर्म निकालने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर है तो ही हम आगे की टर्म निकाल सकते हैं। सेकेंड वाली देखते हैं हम, क्या है? 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। कोई बात नहीं। T1 लेंगे हम 2, T2 की वैल्यू लेंगे 5/2, T3 लेंगे 3, सफिशिएंट है, बस हो गया। और T4 उन्होंने दिया है 7/2। क्या करोगे आप? पहले तो निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, उसी से ही मतलब सब कुछ हमें पता चलने वाला है। सो ये आएगा 5/2 माइनस 2, है ना। सो कितना आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद? 5 माइनस 4/2 मतलब 1/2 आया। उसी तरीके से आप T3 माइनस T2 कर लो, है ना। कितना है T3 की वैल्यू है 3 माइनस 5/2, राइट। कितना आ गया? 2 इंटू 3 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1/2 आ गया। इस पे ही हमें कायम नहीं रहना है। अभी वो जो नेक्स्ट टर्म दी है ना, वो भी आपको चेक करनी पड़ेगी। ऐसा भी होता है कभी कभी दो जो टर्म्स है ना, उनका सिमिलर आता है कॉमन डिफरेंस और आगे से सिमिलर नहीं आता। चेक करते हैं, चलो क्या है? T4 माइनस T3, T4 कितना है? 7/2 माइनस T3 की वैल्यू है 3, ये कितना आ गया? 7, 3 इंटू 2 6/2, ये आ गया अगेन 1/2। ओके, नो प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो आ रहा है सिमिलर, और वो कितना आ रहा है? 1/2। और फर्स्ट टर्म है 2, a इज इक्वल टू 2। हमें आगे और 3 टर्म्स निकालनी है। सो ये कौन सी वाली टर्म है? लास्ट वाली, फोर्थ है। सो आपको क्या क्या निकालना है? T5, T6 एंड T7। ये 3 टर्म्स निकालनी है आपको। क्या करोगे आप? फॉर्मूला क्या है? Tn, ये इंपॉर्टेंट है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। सो हमें निकालना है T5 इज इक्वल टू a है 2 प्लस
n की वैल्यू है 5 -1 और डिफरेंस है हाफ। सॉल्व करो अभी इसको। प्लस 4 इंटू हाफ, ये आएगा 2, मतलब 2 + 2 = 4। मुझे आपकी T5th टर्म आएगी 4, राइट। अभी हम निकाल लेंगे T6। a प्लस n-1, n मतलब कितना है 6 है, इंटू डी। ओके, a की वैल्यू है 2 + 5 इंटू हाफ, ये कितना आएगा 2 + 5/2, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 + 5 9/2। T6 की वैल्यू आ गई हमारे पास 9/2। अब लास्ट टर्म निकालेंगे T7। a की वैल्यू है 2, n-1 मतलब 7 - 1 इंटू d की वैल्यू है हाफ, राइट। 2 + 6 इंटू हाफ, ये आ गया 2 + 3 = 5, राइट। मतलब हमें 5, 6, 7 ये तीनों टर्म्स हमने निकाल ली। अब ये देखो, अब ये थर्ड वाला एग्जाम्पल क्या क्या है टर्म्स, -1.2, -0.3.2, -5.2 एंड -7.2। पहले निकाल लेंगे हम, ये T1 है, ये T2, ये T3 एंड T4। पहले निकालो T2 - T1 -3.2 माइनस, अब ये देखो, अब याद रखना -3.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1.2 है ना, मतलब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। ये आएगा माइनस, राइट, और इनका डिफरेंस आएगा 0.2 -2.0। कोई बात नहीं, उसी तरीके से आप निकालोगे T4 - T3, कोई भी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। T4 - T3 मतलब -7.2 -5.2 -7.2 माइनस इंटू माइनस प्लस 5.2, अगेन ये आएगा -2.0, है ना। मतलब ये जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, मतलब देयरफॉर इट इज इन AP। कॉमन डिफरेंस सिमिलर है ना, इसीलिए ये हो गया AP में। तो ये हो, हमें तो ये तो तय है कि ये AP है। अभी आगे निकालना है आपको T5। a प्लस n मतलब क्या होगा यहाँ पर 5 - 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी है, जो फर्स्ट टर्म होती है ना उसी को a कहते हैं। सो ये है -1.2 प्लस 4 इंटू डिफरेंस कितना है -2 का है। आंसर क्या आ गया इसका -1.2 प्लस इंटू माइनस -8, ये कितना आएगा -9.2। ये आ गई आपकी फिफ्थ वाली टर्म। उसी तरीके से हम निकालेंगे T6। a प्लस 6 - 1 इंटू डी, a है -1.2 प्लस 5 इंटू -2, अगेन -1.2 -10, ये आएगा -11.2। अभी लास्ट टर्म T7 = a प्लस 7 - 1 इंटू डी -1.2 प्लस 6 इंटू -2 -1.2 -12, ये आएगा -13.2। इस तरीके से हमने आगे की 3 टर्म्स भी निकाली। अब ये नेक्स्ट वाला देखो, फोर्थ वाला। ओके, -10 -6 -2 एंड 2 एंड सो ऑन।
कोई बात नहीं। T1 है -10, T2 है -6, T3 -2 एंड T4 इज इक्वल टू आएगा 2। ओके, पहले हम निकाल लेंगे कि ये AP है या नहीं। T2 माइनस T1 कितना आएगा? -6 माइनस -10, -6 माइनस इंटू माइनस प्लस 10, मतलब ये 10 माइनस 6 आएगा 4। उसी तरीके से T3 माइनस T2 चेक करते हैं। T3 है -2 माइनस और T2 है -6, ये आएगा -2 प्लस 6, 6 माइनस 2 कितना आएगा? 4 आएगा। अब लास्ट T4 माइनस T3, T4 कितना है? 2 माइनस T3 की वैल्यू है -2, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये आएगा अगेन 4, है ना। मतलब ये देखो T3 माइनस T4 इज इक्वल टू T2 माइनस T1, देयरफॉर इट इज इन AP। बस हो गया। अभी आगे क्या करोगे आप? T5 निकालोगे। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और A की टर्म कितनी है? -10 प्लस 4 इंटू 4, ये आ गया -10 प्लस 16, एंड 16 माइनस 10 कितना आता है? 6। ये T5 की टर्म है। उसके बाद T6, A की वैल्यू है -10 प्लस 6 माइनस 1 इंटू 4, -10 प्लस 5 इंटू 4, -10 प्लस 20, मतलब ये 20 माइनस 10 कितना आएगा? 10। ये है आपकी T6। अब लास्ट वाली टर्म T7 इज इक्वल टू -10 प्लस 7 माइनस 1 इंटू 4, -10 प्लस 6 इंटू 4, -10 प्लस 24, ये आएगा +14, ये आएगी आपकी T7। अब ये फिफ्थ वाला देखो, 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, 3 √2, कोई बात नहीं। ये है आपके T1, T2 है 3 प्लस √2, T3 है 3 प्लस 2 √2, और T4 है 3 प्लस 3 √2। ओके, अब आगे पहले निकालोगे आप T2 माइनस T1, 3 प्लस √2 -3, है ना। ये देखो ये हो गया कैंसिल, आंसर आ गया √2। आगे क्या करोगे? T3 माइनस T2 निकालोगे। T3 कितना है? 3 प्लस 2 √2 माइनस, अभी ब्रैकेट करो, T2 की वैल्यू ये है 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2, ये माइनस से मल्टीप्लाई करो, -3 -2 √2, राइट। आगे ये देखो +3 -3 कैंसिल, हाँ 3 यहाँ सिर्फ √2 है, 3 प्लस √2 है, ये T2 वाली टर्म, ये आएगा, ये 3 कैंसिल हो गया। 2 √2 माइनस √2 कितना आएगा? 2 √2 में से एक √2 निकाल दोगे तो क्या रहेगा? एक ही √2 रहेगा, सिंपल है। मतलब T3 माइनस T2 is equal to T2 minus T1 is equal to √2, therefore it is in AP। ये इंपॉर्टेंट है। आगे क्या करना है आपको? निकालना है T5। फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये Tn का है। सो T5 निकालना है हमें, और A की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू कितनी है ये देखो, ये है 3 प्लस 5 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? √2।
सो ये आएगा 3 प्लस 4√2, यही है आपकी T5 वाली टर्म। ये ऐसा मतलब सिंपल होता है, आगे कुछ नहीं करना पड़ता। T6 क्या आएगा, ए की वैल्यू है 3 प्लस 6 माइनस 1 इंटू √2, मतलब ये आएगा 3 प्लस 5 इंटू √2। अब लास्ट T7 3 प्लस 7 माइनस 1√2, 3 प्लस 6√2 हो गया। नेक्स्ट है सिक्स्थ वाला 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222 एंड सो ऑन। ओके, ये है आपकी T1, ये T2 है, ये T3 और ये T4। पहले निकाल लेंगे T2 माइनस T1। T2 है 0.22 माइनस 0.2, है ना, ऐसे ही करते हो आप सब्ट्रैक्शन, राइट। ये आएगा 2 0 0.02, ये आ गया आपका फर्स्ट डिफरेंस। आगे है T3 माइनस T2, कितना आएगा T3, 0.222 माइनस 0.22, राइट, ये आएगा 0, 2 माइनस 2 0, 0 माइनस, सॉरी माइनस नहीं प्लस आएगा। आगे आप चेक ही मत करो, है ना, सिंपल सी बात है। ये है 0.02, ये है 0.002, इसका मतलब क्या है, T3 माइनस T2 इज नॉट इक्वल टू T2 माइनस T1, है ना, देयरफॉर इट इज नॉट इन AP। अब ये देखो 8th वाला, T1 है 0, T2 है -4, T3 है -8 एंड T4 है -12। ओके, क्या करोगे, T2 माइनस T1, T2 कितना है -4 -0, इसका आंसर आ गया -4। अब क्या करोगे, T3 माइनस T2 निकालो, T3 की वैल्यू है -8 -4, -8 प्लस 4 अगेन -4, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम और एक बार चेक करेंगे। T4 है -12 -8, ये आएगा -12 प्लस 8 अगेन -4, इसका मतलब क्या है, ये T4 माइनस T3 इज इक्वल टू T2 माइनस T1, राइट, देयरफॉर इट इज इन AP। अब आगे क्या करना है, अगर AP में है तो आपको निकालना है T5, और फॉर्मूला तो हमें मालूम है, कितना होता है A, मतलब फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 0 है, राइट, 0 प्लस 5 माइनस 1, और डिफरेंस कितना आया है -4 है, सो ये आएगा 4 इंटू -4 -16। T6 क्या आएगा 0 प्लस 6 माइनस 1 इंटू -4, 5 इंटू -4, ये आएगा -20। लास्ट T7 इज इक्वल टू 0 प्लस 7 माइनस 1 इंटू -4, मतलब 6 इंटू -4, और ये टर्म आएगी आपकी -24।